जन पर ममता, और केवल ममता नहीं, अति, अति माने ज्यादा, ज्यादा, जेहि जन पर ममता अति छोहू और जेहि करुणा कर कीन न कोहू। परमात्मा अपने भक्त से ममता करता है और ममता थोड़ी नहीं करता है, ज्यादा ममता करता है। अगर ये ममता खराब होती तो दुनिया के लोग करते, पर परमात्मा तो नहीं करता, और जब परमात्मा कम ममता कर रहा है तो ममता बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसके चक्कर में न पड़ना, ये है बालक जाने क्या कह दे और क्या तुमसे करवा था। बहुत सीधी बात है। व्यास जी विचार करिए, आपका आगमन है, एक उदाहरण मैं रामचरितमानस का ही दे रहा हूँ, शास्त्र का अंतर नहीं है, प्रमाण वहीं से दे रहा हूँ। ये ममता अच्छी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं है? क्योंकि जो अग्नि कर प्रकट तब, जो अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभ ल्याई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घट और ममता मन जरी जाए। आप लोग देखते होंगे जब नवनीत से घृत बनाया जाता है तो उसे आग में रखकर गर्म किया जाता है। हमारी माताएं आग में नवनीत माने मक्खन को गर्म करती है, और मक्खन कब तक गर्म किया जाता है? जब तक उसका मल जल न जाए, उस मल को निकाल न लिया जाए। और जब तक मल रहेगा तब तक घृत प्राप्त होने वाला। तो ज्ञान रूपी घृत में मिली हुई मल का नाम ही ममता है, और मल बेटे त्याज्य होती है। नहीं 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 नहीं, आपका ध्यान केवल वहां पर लगा हुआ है। ममता अगर खराब होती, ममता अगर अच्छी न होती, तो पहला प्रमाण मैंने दिया था कि परमात्मा ममता करता है और थोड़ी नहीं करता, ज्यादा ममता करता है। और दूसरा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ताते करही कृपा निधि दूरी। क्यों? क्योंकि सेवक पर ममता, मैं शब्द का पाठांतर नहीं कर रहा, शब्द जो का त्यों रख रहा हूं। ताते करही कृपा निधि दूरी। क्यों? क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। अति के सुयोग विद लोग बैठे हैं, सेवक पर ममता अति भूरी। ममता पहले, फिर अति और फिर भूरी। अति में पढ़े लिखे हैं आप, यहाँ दीपक देहली में आए हैं, ध्यान करना जरा। ममता अति, जैसे दीपक देहली पर रख दिया जाए तो प्रकाश भीतर भी जाएगा और प्रकाश बाहर भी जाएगा। इसलिए ममता और फिर अति और फिर भूरी। भूरी माने होता ज्यादा। सेवक पर ममता अति माने अति ममता, और भूरी माने ज्यादा ममता। परमात्मा अपने सेवक पर ममता करता है और ज्यादा ममता करता है। अगर ये आपके कथनानुसार खराब है तो दुनिया के लोग करें, कम से कम परमात्मा तो न करे। ममता बहुत अच्छी है। फिर मैं कहता हूँ कि ममता बहुत खराब है। मैं मिथिला वासियों से निवेदन करूंगा कि लक्ष्मण की वार्ता पर ज्यादा ध्यान न दें। ममता है रोग, और हमारे जीवन में अगर रोग हो जाए तो ईमानदारी से बताइए, आप रोग को पालते हो कि रोग को दूर करते हो? रोग तो दूर किया जाता है ना, और ममता रोग है। ममता दाद कन्नु ईर्षाई। तो शास्त्र में जब मानस रोगों की व्याख्या हुई तो ममता को भी दाद रोग की संज्ञा दी गई, और जो रोग है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, एक पक्षी चिंतन है आपका। फिर मैं कह रहा हूं, फिर ध्यान करिएगा जरा। ममता शब्द पर आप कहते हैं कि ममता अच्छी नहीं है। प्रणमम पुर नर नारी बहोरी। महाराज काव्यकार कथाकार कहता है प्रणमम पुर नर नारी बहोरी। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी। प्रभु को इनसे थोड़ी ममता नहीं है, अर्थात ज्यादा ममता है। तो अगर ये ममता अच्छा चलिए छोड़िए इसको। आपने कहा ममता रोग है, ममता रोग बिल्कुल रोग है। बड़े बड़े राज रोग लादे घूम रहे हो, और ममता जो दाद का रोग है इस पर चिंतन कर रहे हो। क्या मतलब है? बड़े बड़े राज रोग जानते हो कौन कौन रोग है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिनते पुन उपजे बहु सूला। मैं एक सूची बना रहा हूं और देख लेना। मैं ये नहीं कहता कि सबके सब आप में है। कौन कौन रोग है जरा छटनी कर लेना।
गिनाओ जरा। काम नहीं है। काम बात नहीं है। कफ लोभ है अपारा, ये भी नहीं है। क्रोध पित्त, अब कह दबे हो कह दो कि ये भी नहीं है। हमने ये थोड़ा कहा था कि सबके सब है, हमने सूची बनाई है, आपको दे रहे हैं और छांट लेना कि कौन कौन है। क्रोध पित्त नित छाती जारा, देखिए कफ बात और पित्त, अगर तीनों में मैत्री हो जाए तो एक नया रोग पैदा होता है। सन्नपा। प्रीत करें जो तीनों भाई तो बजे सन्नपात दुखदाई। इसलिए बड़े बड़े रोग पाले घूम रहे हो महाराज, कहाँ एक ममता, ये दांत का रोग है, बताओ कर ले रहा है। अहंकार यदि दुख में दबा, अहंकार है कि नहीं है, कह दो नहीं है, अब इसमें नहीं बोलोगे। दम्भ कपट मदमान नहरुआ, एक महाराज गांठों का रोग है, एक नसों का रोग है। नसों का रोग, तृष्णा उदर वृद्धि भारी, ये जलोदर रोग है। इन रोगों से अगर छुटकारा पाना है तो एक ही जगह मिलेगा छुटकारा। कहाँ मिलेगा? दूसरी जगह मिलने वाला कहाँ मिलेगा? रघुपति भगत सजीवन मूली, राम जी की भक्ति ही संजीवनी मूली है। यही विध भले सो रोग नसाही, और नाही तन कोट नहीं करोड़ों उपाय करो ये रोग जाने वाले। सीधे दवा बता दी, दवा सीधे नहीं लेनी चाहिए, दवा पूछने के लिए पहले और कहीं जाना चाहिए। और वो कौन है? वो है वैद्य, और इस दवा को बताने वाले वैद्य का नाम तो सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कयासा। तो सतगुरु रूपी वैद्य की शरण से ही दवा प्राप्त करनी चाहिए। क्यों भाई? अगर आप दवा मनमुखी खा लोगे तो दवा फिर फायदा नहीं करेगी, पता लगे कामे लगा दे तुम्हारा। और दवा जब तक कुशल वैद्य से पूछकर नहीं ली जाएगी तब तक वह दवा तुम्हारा काम उचित करने वाली। तो सतगुरु रूपी वैद्य की शरण में जब कुशलता से इस दवा के पास पहुंचा जाएगा तभी ये दवा प्राप्त हो। वही तो बात है, आप दूसरे को दवा बताने के लिए घूम रहे हो और स्वयं रोग से ग्रसित हो। ध्यान करिएगा जब सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु कौन है? वैद्य वचन विश्वासा, विश्वास के वचन है। संयम यह विषय के आशा, रघुपति भगत सजीवन मूरी। और मेरा मूल प्रश्न वहीं से प्रारंभ हुआ था, राम की भक्ति ही से, वहीं से मेरा प्रारंभ। महाराज नेम धर्म आचार योग जप तप ज्ञान भेषज पुण्य कोटिन करें पर रुचि न जाए हरि ज्ञान, ये रोग जाने वाले नहीं है। अच्छा बताओ जरा, ये शारीरिक रोग है कि मानसिक रोग है? ये मानसिक रोग है। मानसिक रोग है तो है सबके लख बिरले पाए, ये सबके पास है, कोई बिरला ही है जो समझ पाता है। आप में भी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, चरण शरण में पहुंच जाओ, हो सकता है समाधान हो जाए इसका। देखो राजकुमार, जो ममता रूपी रोग है उसके लिए तुमने बताया कि ये बहुत से रोग होते हैं, लेकिन रोगों का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? व्यास जी, मोह शकल व्याधिन कर मूला, ये जड़ है मोह। और परशुराम के जीवन पर मोह नहीं है। परशुराम के जीवन में जो क्रोध है ये विकार नहीं है, क्योंकि ये क्रोध सकाम नहीं है, ये क्रोध निष्काम है। जिस क्रोध की उत्पत्ति काम से होती है वो काम क्रोध विकार की ओर ले जाता है, रोग की ओर ले जाता है। और जिस क्रोध की उत्पत्ति निष्काम भाव से होती है वहां भक्ति का सृजन होता है। जैसे भगवान शंकर के जीवन में भी क्रोध आया तो क्या वो भी विकारी हो गए, वो भी रोगी हो गए? कैसे आया? व्यास जी एक प्रमाण दे रहा, और सब पल्लव अरे मदन बिलोका, और भयउ कोप कंपेओ त्रयलोका। तो भगवान शंकर के जीवन में भी तो क्रोध है। अच्छा महाराज जी बताओ, भगवान शंकर का क्रोध किसके लिए था? काम के लिए। देखिए जरा, भगवान शंकर का क्रोध है काम के लिए और इनका क्रोध है राम के लिए, सब बराबर है। देखो कितना चतुर खिलाड़ी विचार करो, है।
कह रहा है कि परशुराम जी का क्रोध है राम के लिए। संसार में भगवान शंकर क्रोध करते हैं तो काम चलाते हैं, आप क्रोध करते हैं तो किसके लिए करते हैं? धनुष तोड़ने वाले के लिए। हाँ, धनुष तोड़ने। और धनुष तोड़ने वाला कौन है? कौन है? कौन है धनुष तोड़ने कौन वाला? है? यही तो हम पूछ रहे हैं, कौन अभी है? तक नहीं जान पाए। अभी तक नहीं जाने। देखा राम, देखा राम, धनुष तोड़ने वाले कौन है? मही पाताल नाग जस व्यापा कि राम बरी से भंजो। धनुष तोड़ने वाले कौन है? देखा राम, नैन के भोरे। पंडित जी, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। अभी तक आप धनुष तोड़ने वाले को नहीं जान पा रहे थे, खूब बताया जा रहा था, आपकी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं सीधे बताई दे रहा हूं। तभी तो मैंने कहा कि शंकर का क्रोध काम के लिए, आपका क्रोध राम के लिए। आपने कहा हमारा क्रोध राम के लिए नहीं, धनुष तोड़ने वाले के लिए। तो धनुष तोड़ने वाले कौन है? राम। छुअत टूट रघुपति न दोषु। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो। और महाराज सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य कौन है? शाश्वत सत्य कौन है? राम। तो सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंजन विहार पर, धनुष भंजन विहार पर व्यर्थ सारा रोष है, ये बेकार है आपका क्रोध। धनुष भंजन विहार पर व्यर्थ सारा रोष है, स्पर्श से विकसित हुआ। छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुअत टूट स्पर्श से विकसित हुआ। क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है, मोहान्ध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है। पूछो किसी से तो राम जी निर्दोष है। ये बात सीधी क्यों नहीं? यदि बुद्धि पर बिठला रहे हो तो सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। हमने व्यास जी कहा था छुअत टूट रघुपति न दोष। तो छूने का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि आपका अर्थ का अनर्थ लगा लो। छुअत का अर्थ का छुआ गया टूट गया ये अर्थ हो गया ना। ये छुअत का अर्थ ये लगा ले कुछ छू मंत्र वाला नहीं। ये अच्छा बताओ, इसकी विवेचना क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। स्पष्ट करो इसको। लोगों के मन में बात आई होगी कि लक्ष्मण कह रहा है छुअत टूट, और यहाँ तो लेप चढ़ावत खैंचत गाढ़े ये लिया गया, चढ़ाया गया और खींचा गया। तो छुअत टूट कैसे? हाँ बड़ा आज इसकी संगत बैठा रहा। बिल्कुल लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, लेकिन फिर भी छुअत कैसे? राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिज्ञा का कर्षण किया, लिया चढ़ाया खींचा, तो इतना खींचा कि व्यासवाणी से पंक्ति उच्चरित हुई थी। व्यास जी पुनि धनु नभ मंडल संग भयम। लेते चढ़ाते खींचते में धनुष कैसा हो गया? धनु नभ मंडल सब भयम। नभ मंडल माने मंडलाकार, मंडलाकार, मंडलाकार माने गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार माने वृत्ताकार, वृत्ताकार। धनुष खींचने में कैसा हो गया? वृत्ताकार। और ये वृत्ताकार होगा कैसे? राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिज्ञा का कर्षण किया, कितना खींचा, कितना खींचा, किसके जो दोनों सिरे थे ये आपस में छुए। क्योंकि जब तक ये दोनों सिरे आपस में छुएंगे नहीं, तब तक धनुष मंडलाकार होगा नहीं। तो जैसे दोनों सिरे आपस में छुए तो छुअत टूट रघुपति। ये छूटे ही टूट गया है। राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। यह छुअत टूट में एक भाव और है।
जी ने जिस समय धनुष की प्रतीक्षा का कर्षण किया तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए था। तो राम जी ने धनुष में प्रतीक्षा खींची थी तो टूटना प्रतीक्षा को चाहिए था, पर प्रतीक्षा न टूट करके धनुष का अवयव टूट गया। क्यों? उसका एक कारण है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतीक्षा का कर्षण किया ऐसे तो प्रतीक्षा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई और खींचने पर धनुष राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं तो प्रतीक्षा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु मुनि मिलकर कई कतरोष। एक और भाव दे दूंगा आपको। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतीक्षा का कर्षण किया यस तो दोनों हाथों का प्रयोग किया, ऐसे खींचा होगा तो एक हाथ धनुष में है और एक हाथ प्रतीक्षा में। अब आप लोग देखिए जरा धनुष में कौन सा हाथ है और प्रतीक्षा में कौन सा हाथ है। दोनों हाथ हैं पर एक हाथ प्रतीक्षा में है, एक धनुष में। धनुष में बायां है, प्रतीक्षा में दाहिना है। बहुत सही। धनुष में बायां है और प्रतीक्षा में दाहिना है। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और वाम शब्द का अर्थ प्रतिकूल होता है। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, राम जिनके अनुकूल होते हैं, राम के जो दाहिने होते हैं, राम जिनके दाहिने होते हैं तो प्रतीक्षा की तरह उनका बचाव हो जाता है। राम के जो वाम होते हैं, राम के जो प्रतिकूल होते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअट टूट रघुपति। आप जान नहीं पा रहे थे कौन तोड़ने वाला, तो स्पष्ट हो गया ना। तो सामर्थ्य है, शक्ति है तो शिरोच्छेदन कीजिए रघुनाथ का। अब तो मिल गया धनुष तोड़ने वाला, कोई संशय? तो सामर्थ्य है, शक्ति है तो शिरोच्छेदन कीजिए रघुनाथ का और अन्यथा ये परशु धनुआ फेंक दीजिए हाथ का। अन्यथा ये जो ये घूम रहे हो परस धनुआ फेंक दीजिए हाथ का। क्यों बार बार प्रताप अपने परशु का बतला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। हम इसे बालक समझकर छोड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर ही चढ़ा जा रहा है। व्यास जी शास्त्र सम्मत बात कहूंगा, अन्यथा की कोई बात नहीं कहूंगा। मुझे बड़े परस की ओर देखना था और देख कर कहना पड़ा। बोले चितई परसू की ओरा रे सट सुन शिशु भाव न मोरा। कदाचित तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है और स्वभाव को अगर तुमने सुना होता तो आज मेरे सम्मुख प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए रखना होता। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानस मोही। बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक बोल दिया है ना तुझे, रे बालक काल बस बोलत तो ही न समान। बालक बोल दिया है प्रारंभ में, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। और तेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि तू केवल मुझे मुनि मान रहा है। मैं केवल मुनि नहीं हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व में सदैव प्रसिद्ध हूँ क्योंकि छात्र वंश का विध्वंसक हूँ। ए राजा के छोकरे, तू मुझे केवल तपस्वी मत मान। मेरे पास केवल तपस्या का बल नहीं है, मेरे पास एक और बल है। वो बल कौन सा है? भुज बल भूमि धूप धूप दिन कीन्ही विपुल बाल वही देवन दीनी।
इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपितु कई बार ये धरती क्षत्रियों से छीनी है। मैंने जीती है, लेकिन राजकुमार उसका भोग नहीं किया। तेन तेन भंजी धाम धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। देख 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 सहस भुज छेदनि हरा परशुर सुबिलोकी महीप कुमार। राजा के छोकरे देख नहीं फरसा है जिसने शास्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। क्या अपने माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है, क्योंकि ये फरसा गर्भों में भी अर्भकों का धर्म करने वाला है। राजकुमार बिहसी लखन बोले मृदुबानी। मुनीस महाभटवानी आश्चर्येण मुनीस महाभटवानी चितई परश की ओरा कि रे सठ सुनिस सुभावन मोरा। करे कि अरे सठ क्या भाषा है आपकी, है? आपका परिचय प्राप्त हो जाता है आपकी भाषा से। रे नप बालक, रे सठ क्या कह रहे हो? चितई परश की ओरा रे सठ सुनिस स्वभाव। अरे सठ तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तो मैंने सोचा कि महाराज अपना स्वभाव बता देंगे, तो सारी बातें आपने बता दी। बालक बोल बधम नहीं, बाल ब्रह्मचारी भूपिन की नहीं, सास भाव छेदन हारा परश विरोध महीप कुमारा। मैं सोचने लगा कि महाराज स्वभाव बता रहे हैं, ये प्रभाव बता रहे हैं। पहले तो शीर्षक है स्वभाव, तो स्वभाव बताओ। मैंने ये किया है, मैंने शास्त्र बाहु को मारा मैंने, तो ये भाई प्रभाव बता रहे हो कि स्वभाव बता रहे हो? और फिर स्वभाव का प्रभाव मेरे ऊपर क्या पड़ेगा? मैं तो ऐसे स्वभाव के निकट रहता हूं कि ऐसा स्वभाव संसार में कहीं न तो देखा गया है और न सुना गया है। अस स्वभाव कहूं सुन्यूं न देखे न देखूं, कहा खगेश रघुपति सब लेख्यूं। राम जी के समान स्वभाव न तो कहीं देखा गया है और न कहीं सुना गया है। और ये स्वभाव महाराज सुरेश से कहते हैं कि सुन सुरेश, रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ का स्वभाव जानते कैसा है? निज अपराध रिशाही न काम। कोई उनका अपराध कर दे तो क्रोध नहीं करते हैं, जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई जरई। कोई राम जी का अपराध कर दे तो क्रोध नहीं करते, कि तू राम जी के भक्त का कोई अपराध कर दे तो फिर राम रोष पावक सो जरई। और ये प्रमाण लोकम वेद विदित इतिहासा और यह महिमा जाने दुर्वासा सब जानते हैं। आप कहते बालक समझ के तुझे छोड़े दे रहा हूं। व्यास जी बालक समझ के हमें छोड़े दे रहे हैं। और जिस समय मैंने इनकी पूरी बातें सुनी तो वहां बेहसना आ गया। हंसना नहीं, बेहसना आ गया कि कितना विरोधाभास इनकी बातों में। हमें बालक समझ के छोड़े दे रहे हैं। और महात्मा परशुराम जी ने छोड़ा किसको नहीं? तो आखिरी बात ये कह रहे थे, मात पिता जब सोच बस करस महीश किशोर घर भर के अर्भक दलन। हम तो महाराज संसार में हैं, चल ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, डोल ही रहे हैं, हंस ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं, संसार का व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें आप छोड़े दे रहे हैं। और आपने छोड़ा किसको नहीं? घर भर के अर्भक जो गर्भ के भीतर ही थे, अभी संसार में आए नहीं थे, जिनका जन्म नहीं हुआ था, परशुराम जी से वो तक नहीं बचे हैं और ये हमें छोड़े दे रहे हैं। इसलिए हो मुनीश महाभटवानी। आश्चर्य महाभटवानी बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू चाहत उड़ावर
की बहार। ये बार बार कुठारा कुठारा हमें दिखा रहे हो, पुन पुन मोज दिखाओ कुठारू। ऐसा लगता है कि चाहत उड़ावन भूख की पहाड़, ऐसा लगता है कि भूख से पर्वत उड़ाना चाहते हो। इस धोखे में न रहना महाराज। यहाँ कुम्हड़ बटिया को नाही, जे तर्जनी एक ही मर जाई। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, धोखे में न रहना। यहाँ कोई कुम्हड़े का कच्चा फल नहीं है। बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही या मुरझाही। जो तर्जनी रूपी वर्ष के दिखाती ही मर जाए या मुरझा जाए, वैसे मेरी मान्यता। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कह शहीद अभिमान। देख कुठार सरासन, कुठार धनुषबाण, ये सब मैंने आपका देखा, तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने कुछ अभिमान के युक्त वचन कहे हैं। वैसे आपके प्रति जो मेरी मान्यता है, जो मेरी धारणा है, वो कुछ दूसरी है। आप कहते परश विलोक, मैं परश नहीं विलोक कर रहा हूं, कुछ और विलोक कर रहा हूं। भगु सुत समूझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहू ऋषियों की। महाराज आप कहते फरसे को देख ले, अरे महाराज हम क्षत्रिय हैं। तो कोई कहेगी अस्त्र शस्त्र देख ले, ये देख करके हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कहेंगे आओ, दो हाथ हमारे आपके होंगे। हमारा ये क्षत्रिय धर्म है, हम युद्ध करेंगे। अगर जीतेंगे तो स्वर्ग की धरा का धाम भोगने को मिलेगा, और मृत्यु भी होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो व प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा व भोज्य वही क्षत्रिय है। लेकिन आप बार बार फरसा दिखा रहे हो, इससे डरने वाले नहीं है। आप कहते फरसे को बिलोक, ना ना ना, फरसे को नहीं बिलोक रहा। मैं तो आपका यज्ञोपवीत बिलोक रहा हूं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोक, मैं तो आपका जनेऊ देख रहा हूं कि महाराज इतनी देर भर समय लगता है अगर अस्त्र कोई दिखाता। मैं तो यज्ञोपवीत देख रहा हूं, मान रहा हूं कि भृगवंशी ब्राह्मण हो, इसलिए जो कुछ कहा। अब एक और मान्यता आ गई है, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोक। मैंने आपका जनेऊ देखा तो मैंने समझ लिया कि अरे आप तो भृगवंशी ब्राह्मण हैं। तो सबके मन में बात आई होगी कि केवल यज्ञोपवीत से वंश का परिचय कैसे हो गया। अरे यज्ञोपवीत तो और वंश वाले भी धारण करते हैं। और लक्ष्मण कह रहा है आपका यज्ञोपवीत देखता हूं तो आपको जान जाता हूं कि आप भृगवंशी हैं। हाँ केवल यज्ञोपवीत से समझ लिया कि आप भृगवंशी हैं। कैसे जान लिया तुमने? ऐसे जान लिया। कैसे? मैंने आपका यज्ञोपवीत देखा, और इस यज्ञोपवीत में मैंने जो गांठ देखी वो चक्र के आकार की देखी। यानी विश्वामित्र जी ने इसको काफी कुछ हमारी वंश परंपरा के विषय में बताया। मैंने देखा इनका यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत में चक्र के आकार की ग्रंथि देखी। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया था कि महर्षि देखिए, भृगवंशी ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में जो गांठ मिलेगी वो चक्र के आकार की ग्रंथि मिलेगी। अन्य लोगों के यज्ञोपवीत में जो गांठ मिलेगी वो लिंगाकृति ग्रंथि मिलेगी, अर्थात लंबी गांठ मिलेगी। लेकिन केवल भृगवंशी ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत में चक्र के आकार की ग्रंथि मिलेगी। तो मैंने आपका यज्ञोपवीत देखा, गांठ देखी, तो समझ लिया कि आप भृगवंशी ब्राह्मण हैं। भगवत चक्राकृतिम ग्रंथिम सर्वे अन्य लिंग रूप। ये बात तो जो कुछ कहा, देखिए सब सुधी लोग बैठे विद्वान ये जान गए कि भृगवंशियों का यज्ञोपवीत की गांठ चक्र के आकार की होती है। तो कहूं सहौ ऋषरों की, मैं क्रोध को रोक करके सहन कर लेता हूं। और एक मानता और है हमारी आपके यहाँ के लिए, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हमारे कुल
हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता महिषुर ब्राह्मण हरिजन हरिभक्त और गाय और गौ हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर वीरताई नहीं दिखाई जाती। आपके मन में बात आ गई होगी कि लक्ष्मण तुम्हारे कुल में इन पर वीरताई क्यों नहीं दिखाई जाती, तो उसका एक कारण है। बधे बाप आपकी रति हरे मारत हूँ पापरिय हमारे कुल पर इन पर वीरताई इसलिए नहीं दिखाई जाती कि महाराज बधे पाप अगर आपका वध कर देंगे, आपका वध कर देंगे तो पाप लगेगा, और अगर आपसे हार जाएंगे तो क्षत्रिय धर्म कलंकित होगा, अपयश प्राप्त होगा। माने जीतने पर पाप है और हारने पर अपयश है। क्या जीतने पर माने मार देंगे तो पाप लगेगा, और हार जाएंगे तो अपयश होगा। तो जार कुते हारे हंसी और जीते हूँ पाप परिताप और सासों न रार निवारी। तो बधे पाप अब कीरत हारे तो मारत हूँ पाप करिए तुम्हारे। महाराज आपके पैर ही पड़े। वैसे जो ये आप लोहा लंगर दिखा रहे हो, लोहा लंगर, ये लोहा लंगर, लोहा लंगर, इससे बड़ी ताकत आपके पास है। वो क्या है? कोटि कोटि कुलिस सम बचले तुम्हारा देख धरबू धनुबाण कुठार। जिसकी बड़ी विशेषता बता रहे हो फिर से, इसमें कोई ताकत है क्या? ना, सबसे बड़ी ताकत किस कहाँ है आपके पास? कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा। एक वज्र नहीं, करोड़ों वज्रों के समान सामर्थ्यवान आपका वक्तव्य है। आपकी वाणी में वो ताकत है जो करोड़ों वज्रों में ताकत नहीं है। स्वयं तुम्हारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इंद्र कुलिस, इंद्र का वज्र, इंद्र कुलिस ममसूल, शंकर जी कहते मेरा सूल, काल दंड, काल का दंड, हरि चक्र, हरि का चक्र, कराला, इंद्र कुलिस मंसूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला। और जो इनकर मारा नहीं मरई तो विप्र रोष पावक सो जरई। जो इंद्र के वज्र से नहीं मारा जा सकता, काल के दंड से नहीं मारा जा सकता, विष्णु के चक्र से नहीं मारा जा सकता, शंकर के सूल से नहीं मारा जा सकता, ब्राह्मण की वाणी को इतनी बड़ी शक्ति होती है तो ब्राह्मण की वाणी से मारा जा सकता है। तो इतनी बड़ी शक्ति आपकी वाणी में है। कोट पुलिस संवचन तुम्हारा, यह ब्रह्मणत्व है। देखिए लक्ष्मण अपमान कर रहा है पर ब्रह्मणत्व का अपमान नहीं कर रहा। ब्रह्मणत्व सुरक्षित है, ब्राह्मण की विशेषता बता रहा हूं। हाँ, अपमान कर रहा हूं पर किसका कर रहा हूं? वहां भी परशुधरई अपमान है और यहां भी कह रहा हूं कोट पुलिस संवचन तुम्हारा। अब प्रथा धर्म धनुबान कुठारा, ये धनुष बाण ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं। अनुचित कहा लग रहा हो तो जो भी लोग अनुचित कहूं क्षमा महामंत्री ओ धैर्यवान श्रेष्ठ पूज क्षमा कर दे। क्या करो लोग ऐसे हाथ जोड़ते हम तुम्हारे यहाँ से जोड़िए। सुनी सरोस रघुवंश मणि बोले गिराग भी कौशिक कौशिक सुनभु मेघ ये बालक है बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल है, काल के वशीभूत है, अपने कुल को मिटाने वाला है। कैसा है ये? भानुवंश राकेश राकेश कले
को सूर्य वंश में कलंकी चंद्रमा की भांति है। निपट निरंकुश अबुध असंकु अबुध असंकु निरंकुश है ये बालक। अब चूंकि हमारे आपके बीच में, हमारे और लक्ष्मण के बीच में बड़ा अगर कोई है तो आप हमारे बाबा हो और इनके गुरु हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कोई न कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करूं। अगर काल कवल वही है, कोई क्षण माही ये मैं निश्चित कहता हूं कि कहूँ पुकार खोरी मोहि कोई महीना है काल के वशीभूत क्षण मात्र में हो जाएगा, ये निश्चित है। अगर हट कहूँ अगर जो चाहते हो चाहूँ मुबारा इसको बचाना, कहीं प्रताप कहिए कहिए महाराज, रोष हमारे बल हमारा प्रताप और रोष के विषय में इस बालक को बताइए। लखन कहूँ मुनि श्रेयसी तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पर। अरे मुनि श्रेयस तुम्हारा और तुम ही अछत को बरने पारा। महर्षि से कह रहे कि मेरा बल बता दो, मेरा प्रताप बता दो, मेरा रोष बता दो, अगर लक्ष्मण का बचाव चाहते हैं। मैंने इतना असहाय हो गए हैं, आज तक किसी के मारने के लिए किसी से पूछा नहीं है आपने। किसी ने तनिक अपराध किया तो फरसा चल गया, और आज लक्ष्मण ने आपको इतना असहाय कर दिया है कि आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण से मेरा बल बता दो, मेरा प्रताप बता। आप रास्ता गलत क्यों पकड़े? आप इनसे कहते हैं कि लक्ष्मण को बल बता दो, आप इनसे कहते हैं लक्ष्मण को मेरा प्रताप बता दो, आप कहते हैं लक्ष्मण को मेरा क्रोध बता दो, और ये नहीं बताएंगे। अगर ये बतावेंगे कि लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ, परशुराम जी बहुत बलवान है, तो महर्षि से पूछेंगे कि अगर ये बलवान है तो क्या आप हमको निर्बलों